वालेकुम, मेरा नाम ज़ुबैर है और आप सीख रही हैं CSS। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पर बात की और फिर इसके बाद CSS के सिंटैक्स पर बात की। हर वेब लैंग्वेज जो है वो तरक्की करती है, प्रोग्रेस करती है और इसमें जो इम्प्लीमेंटेशन होती है और जो डेवलपमेंट होती है इसको वर्जन कहलाती है। इसी तरह CSS जो है इसमें कुछ लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, इसको CSS 3 कहलाता है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी है। इंशाल्लाह हम कोशिश करती है कि हमारा जो CSS ट्रेनिंग है वो हम CSS 3 के साथ लेके चलेंगे। इससे पहले मैं अपना नोटपैड को ओपन करता हूँ और हम यहाँ पर कैस्केडिंग स्टाइल शीट कुछ बनाएंगे और हम इंटरनल CSS को यूज़ करेंगे। बॉडी ओपन, बॉडी क्लोज। कुछ प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। बैकग्राउंड, कलर ग्रे और इसका कलर जो है क्या होगा, ऑरेंज होगा। बैकग्राउंड कलर जो है ग्रे होगा और कलर जो है ऑरेंज होगा। अब इसको मैं सेव करता हूँ। सेव एज। HTML हमने इसको सेव किया, इसको रिप्लेस करते हैं। इसको अभी ओपन करते हैं, डबल क्लिक। आप लोग देख सकते हैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रे हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ बॉडी के अंदर। वेलकम टू माय वेबसाइट। अभी हमने ऊपर जो कलर दिया था ऑरेंज, अभी इस पर रिप्लाई होगा। इसको रिफ्रेश करते हैं, वो देख सकते हैं वेलकम टू वेबसाइट। इसका कलर जो है ऑरेंज हो गया। अभी मैं यहाँ पर H1 लिखता हूँ। दिस इज माई लिंक 1। H1 को क्लोज करते हैं, इसको सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी मैं कहता हूँ कि जो H1 जो है इस पर अलग कलर अप्लाई हो जाए। फिगर को ओपन करते हैं। कलर ब्लू एंड फॉन्ट साइज इसको 30 px देते हैं। और जो H1 का जो कलर है इसको मैं चेंज करता हूँ। H1 बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू फॉन्ट साइज जो है इसको मैं 4 AM कर देते हैं और इसका कलर जो है इसको मैं ग्रे कर देता हूँ। इसको कंट्रोल S करते हैं। अभी इसका कलर जो है ऑरेंज है, इसको रिफ्रेश करते हैं, आप देख सकते हैं दिस इज माय लिंक। ठीक है, इसको हमने डिफाइन किया थ्रेडर की मदद से। अब यहाँ पर हम एक पैराग्राफ को ऐड करते हैं। दिस इज माय पैराग्राफ। इसको क्लोज करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है मैं इसको चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड कलर ऑरेंज कर देते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये ऑरेंज हो चुका है।
तो सिंपली मैंने लोगों को बताया था कि हम एलिमेंट्स को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। अभी यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब देख सकते हैं तीनों पर ये कलर अप्लाई हो गया। तो अगले ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह हम और भी चीज़ें सीखेंगे।